हेलो गाइज, आपका स्वागत है रीजनिंग का एक और नए वीडियो में। तो मेरा टारगेट है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करना, और ख़ास करके उस क्वेश्चन को जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो और जो पिछले साल पूछा हो। ज़्यादातर हम PYQs को लेने का प्रयास करते हैं। हमारा जो PYQ रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, उसको ज़्यादा रहता है, और एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन रहता है ज़्यादा हम हार्ड नहीं लाने का प्रयास करते हैं, और ज़्यादा इजी नहीं, मॉडरेट क्वेश्चन रहता है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। और इसी तरह से हम कम समय में ज़्यादा रीजनिंग करने का प्रयास करते हैं। तो आपको स्वागत है इस वीडियो में, बने रहिए और अपना भी तैयारी को बूस्ट कीजिए। देखिए LH48 बना रहा है, तो J कैसे क्या बनाएगा। LH48 कैसे बन सकता है, पहले हम सबको प्लेस वैल्यू लिखने का प्रयास करेंगे। L का 12 होता है, H का 8 होता है, तो 12 96, 12 गुना 8 करेंगे तो 96, 96 भागा 2 करेंगे तो 48 हो गया। चलिए बन तो गया लगता है। जी था, J का वैल्यू कितना है, J का वैल्यू 10 है, K का वैल्यू 11 है, 11 है, तो 10 11 दूँ को 110, 110 में 2 से भागा देंगे तो 55, 55 है ऑप्शन नहीं है, यानी इस तरीक़ा से नहीं बन सकता है। तो और कोई तरीका हम अपनाते हैं। अब हम इसको अपोजिट लिखने का प्रयास करेंगे। L का अपोजिट क्या होता है, O होता है, L का अपोजिट O होता है, H का अपोजिट क्या होता है, S होता है। O का प्लेस वैल्यू 15, S का प्लेस वैल्यू 19, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 5 और 1 का 4 हो जाएगा, 9 और 1 का 8 हो जाएगा, यानी 48। इसी तरह से यहाँ पे लिखा गया है। तो हम इसको J और K लिखा है, इसको अपोजिट लिखेंगे, J का और K का। J का क्या होता है, J का होता है Q, और K का क्या होता है, P होता है। Q का प्लेस वैल्यू 17 होता है, P का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 18 होता है। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 6 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 7 आएगा। सॉरी P का 15 होता है, P का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 16 होता है। तो हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, 17 और 1 का डिफरेंस करेंगे तो 6 आएगा, और 16 1 का करेंगे तो 5 आएगा। सॉरी 16 में 1 और 6 का करेंगे तो 5 आएगा, यानी 65 आंसर हमारा ए सही है। इसको से बी आंसर सही होगा, 65। अगला क्वेश्चन क्या करा है, इस श्रृंखला को देखिए और बताइए कि अगली संख्या कौन सी होगी। अगला जो नंबर आ रहा है कौन सा होगा, 23, 33, 45 और 59 है। तो देखिए हम इसको पहले डिफरेंस करके देखते हैं। इसको में 10 का डिफरेंस है, इसको में 12 का डिफरेंस है, इसको में 14 का डिफरेंस है, तो इसको में इस बार 16 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 9 6 15 की 5, 5 1 6 7, 75 है ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन डी है, ये सही हो गया। लेकिन देखिए इसको हम दूसरा तरीका से सेट किए थे क्वेश्चन को। यहाँ 23 है, जो 5 का स्क्वायर और -2 किए थे। 33 है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर -3 किए थे। 45 है, तो 7 का स्क्वायर -4 किए थे। इसको 8 का स्क्वायर -5 किए थे। अभी 9 का स्क्वायर -6 करेंगे तो 75 आ जाएगा। यानी इसी तरह से 75 को हम सेट किए थे, लेकिन आपका और तरीका से बन गया तो बहुत अच्छा है। इस तरह से भी बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में विषम को पहचानिए। जो ऑड है, इतना सारा दिया हुआ नंबर, इसमें एक अलग है और सबसे भिन्न है। तो देखते हैं 28 से 90 कैसे बन सकता है। 8 2 10, 10 गुना शायद 9 किया होगा, तो इससे 3 2 5, 5 गुना 9 करेंगे तो 9 5 45, नहीं 25 हो रहा है। इसको देखते हैं 6 1 7, 6 गुना 1 करें तो 6 1 7, 7 गुना 9 करेंगे तो 9 से 63, लेकिन 49 दिया हुआ। 4 दूना 8, 8 गुना करें 9 8 72, नहीं है, इस तरह से तो नहीं बना। तो और देखते हैं 8 2 10, यहाँ 3 2 5, 5 के स्क्वायर करें तो 25 दिया हुआ है दूसरा नंबर पे। 6 1 7, 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 दिया हुआ है। 4 2 6, 6 के स्क्वायर करेंगे तो 36 दिया हुआ है। यानी ऑप्शन ए है जो अलग है, इस सब है जो स्क्वायर दिया हुआ है, इस सबको पहले वाला को जोड़िएगा तो ये स्क्वायर नंबर आ जाएगा पहला में, लेकिन ऐसा नहीं है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, यही गलत दिया हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द को चयन कीजिए। जो आगे नंबर आएगा उसको बताना है। जो 36 109 है, 25 है, इसको क्या आएगा। तो 36 में छोटी 18, 18 से भी नहीं होगा। 6 3 9, 9 हुआ होगा शायद इससे पहले, इससे एक पहले वाला एक बाद वाला नंबर लिखा होगा 10। यहाँ 25 में 2 और 5 2 7, 7 से एक पहले 8 लिखेंगे तो 87 ऑप्शन में नहीं है, ऐसा नहीं बन रहा है। तो और तरीका देखते हैं, 36 गुना 3 करते हैं तो 108 हो जा रहा है, 108 प्लस 1 कर रहे हैं। इसी 25 गुना 3 करेंगे तो 25 दिया 75 हो जाएगा, और प्लस 1 करेंगे तो 76, 76 ऑप्शन सी में है। देखिए यहाँ पे सी मिल गया, हमारा आंसर सही हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर ए ई से 12 बनाया है, तो ई बाई आई से 11, तो ए ई ओ डब्ल्यू से क्या बनाएगा। आर ए ई से कैसे बनाएगा, आर का वैल्यू 18 होता है, ए का वैल्यू 1 होता है, ई का वैल्यू 5 होता है। तो इससे 18 कैसे बना, इससे 12 कैसे बना सकता है। तो 5 1 6, 6 जोड़ के इसको में से घटा लिया होगा, 18 में से 6 को घटाया होगा। 18 में से पहले वाला में से दोनों को क्यों घटाया, देखने में ऐसा लग रहा है कि पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ये दोनों वॉवेल है, यानी वॉवेल में से कॉन्सोनेंट के घटा रहा है तो 12 आ जा रहा है। इसको भी 2 को वॉवेल दिया है कॉन्सोनेंट, इसमें दो वॉवेल एक कॉन्सोनेंट है। तो हम इसी तरह करेंगे, कॉन्सोनेंट में से वॉवेल को घटाएंगे। वाई कितना, वाई का वैल्यू कितना होता है, 25 होता है, और ई का वैल्यू कितना होता है 5, और आई का वैल्यू 9, 9 5 14, यानी 25 - 14 करेंगे तो 11 हो गया, यानी 11 दिया हुआ भी है यहाँ पे।
इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। ए यू और डब्लू है, ए यू और डब्लू है, तो इसको हम देखते हैं कैसे बनेगा। ए का वैल्यू कितना होता है 1, यू का वैल्यू कितना होता है टी यू 21 होता है यानी कि, और डब्लू का वैल्यू कितना होता है 23, 23 में से ये दोनों को घटाना है, तो 23 माइनस 21 2 22, 22 को घटाएंगे तो एक आएगा, एक ऑप्शन डी में है तो भी सही हो गया, यानी कॉन्सोनेंट में से वोवेल को घटाना था। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 है, 42 है, 6 है और 2 61 है, 3 51, और यहाँ पे देखिए 51 है, 61 है, यहाँ 41 हो सकता था तो कुछ काम बन सकता था, लेकिन नहीं, ऐसा तो होने वाला है नहीं यहाँ पे। तो हम चेक करते हैं, फर्स्ट गुना लास्ट करते हैं, 6 तो 24, 24 से 42 कैसे बना जा सकता है, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे कर दिया होगा। इसी तरह से 5 या 15, 15 से 51 कैसे बनेगा, 5 इधर वाला इधर, इधर वाला इधर हो गया तब। इसी तरह से 2 से यहाँ पे क्या 61 है यानी 16 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है तो 2 गुना 8 करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 को उलटेंगे तो 61 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 8 भरा जाएगा तब होगा। 8 ऑप्शन डी में है, तो देखिए डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो इन्हीं सारी छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना रहता है रीजनिंग में, और जैसे ही देखें तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए कि आगे क्या क्या प्रोसेस हो सकता है। देखिए 20 और 10, इसमें 10 घटाया है, 0 जोड़ा है, 5 जोड़ा है, फिर 15 जोड़ दिया है। तो इसमें ऐसा यदि जब भी क्वेश्चन रहे कि पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, तो ऐसा में 0.5 वाला ज़्यादातर लगता है। देखते हैं, इसको 0.5 से गुना करेंगे तो 20 गुना 0.5 करेंगे तो हो जाएगा 10, और फिर 10 गुना 1 करेंगे तो हो गया 10, फिर 10 गुना 1.5 करेंगे क्योंकि 0.5 बढ़ते जा रहा है तो 15 हो गया, 15 गुना 1.5 करेंगे, सॉरी 15 गुना अब 2 करेंगे तो 30 हो गया है, अब फिर 30 गुना आप क्या करेंगे 2.5 करेंगे, 2.5 करेंगे तो फिर 25 से 75 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा क्योंकि वहाँ 0.5 है तो 0.5 से कटेगा, यानी 75 आंसर क्या है, डी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर आर प्रेजेंस इन द फॉलोइंग फिगर, इसको हमें कितना सारा वर्ग दिया हुआ है, इस वर्ग को गिनना है। तो देखिए इसके लिए हम ट्रिक बताते हैं, जब भी ऐसा रहे, जितना भी बार में कटा हुआ रहे या स्क्वायर रहे, तो 1 2 3 है, फिर इधर 1 2 3 है, तो फर्स्ट गुना लास्ट गुना करते रहेंगे, जब तक कि एक नहीं मिला है तब तक गुना करते रहेंगे, जोड़ते चल जाएंगे। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 है, यहाँ 1 2 3 है, 3 गुना 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा, और जोड़ कितना करेंगे 4 दूने 8 करेंगे, 8 करेंगे, फिर 3 गुना 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 8 5 13 और 3 13 और 3 16 की 6 हुआ 1 1 2 26, 26 आंसर डी में है, डी ऑप्शन सही हो गया। इसी तरह से बनाया जाता है काउंटिंग करने के लिए, नहीं तो काउंट करते रहिएगा परेशान हो जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सही घड़ी सुबह 8 बजे का समय दिखाती है, अब घंटे की सुई कितने डिग्री के कोण पर झुकी होगी जब घड़ी दोपहर के 2 बजे होंगे। देखिए हम एक घड़ी बनाते हैं, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 2 4 5 7 8 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया। अभी क्या कह रहा है कि 8 बजा है, यानी यहाँ पे है, घड़ी की सुई अभी कहाँ पे है 8 बजा है, यहाँ पे है, और यहाँ से कहाँ यहाँ पे चल रहा है, तो देखिए एकदम लग रहा है कि 180 डिग्री यहाँ पे बन रहा होगा, लेकिन फिर भी हम गिन लेते हैं। एक घड़ी की सुई 1 घंटा में 30 डिग्री बनाता है, 30 60 30 3 90 30 24 80 30 5 150 और 30 छक्का 180, यानी 180 डिग्री बनाएगा 1 घंटा में, यानी एक नंबर से दूसरा नंबर तक कोई भी घड़ी जाएगा तो उसको में 30 डिग्री का कोण बन जाता है, तो 180 डिग्री ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इस तरह से, इसको फिगर वाला क्वेश्चन तो बनाने में सब माहिर होते हैं, बहुत जल्दी बना लेते हैं लोग। तो देखिए कैसे किया गया है, एक पर यहाँ तो एक छोड़ करके दूसरा पर लाया है इस पर, देखिए फिर यहाँ पे देखिए 1 2 को छोड़ के तीसरा पर लेके चल गया है, तो यहाँ पे 1 2 3 को छोड़ के चौथा पर लेके चल गया है, यहाँ पे देखिए चौथा पर है, अभी हम 3 को तो 4 को छोड़ देंगे, 1 2 3 4 को छोड़ देंगे, फिर यहाँ ले आवेंगे, तो यहाँ पे किस में है, यहाँ पे ऑप्शन डी में है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी में, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले 1 छोड़ा, फिर 2 छोड़ा, फिर 3 छोड़ा, फिर यहाँ पे 4 छोड़ के लिख दिया, वो पॉइंट बनाया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद उसी प्रकार संबंधित है इस प्रकार दूसरा पहले से, यानी एफ डी से पी बी या पी बी से एफ डी बनाया है तो जे बी से क्या बनेगा। तो हम सबका प्लेस वैल्यू लिखने का प्रयास करते हैं। पहले पी का वैल्यू कितना होता है 16, डी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू कितना होता है 2, तो 16 और 2 है। फिर अगला क्या एफ डी 6 और 4, 16 2 से 6 या 4 कैसे बन सकता है, तो देखिए इसको में कैसे बन सकता है, हाँ ऐसे लग रहा है कि 6/2 करेंगे तो 8, 8 का स्क्वायर 64 लग रहा है देखने में, लेकिन यहाँ पे जे अभी को देखते हैं, जे का वैल्यू 10 होता है, बी का वैल्यू 2 होता है, तो 10/2 करेंगे तो 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, अब 25 के जगह पर कौन आएगा 25 है, देखिए 25 लिखा गया है,
जब 25 लिख देंगे तो 2 के जगह पर बी आना चाहिए, यहाँ पे ई आना चाहिए। बी और ई ऑप्शन में कोई है, बी और ई कोई ऑप्शन में है, हाँ बी और ई है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसा भी बन सकता है। आगे क्या करा, इस श्रृंखला में दिखाए और बताइए कि रिक्त स्थान में कौन सा होगा। 15 से 24 बनाया, 24 से 25 बनाया, 25 से 48, 48 से क्या बनाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे 15 होना चाहिए। तो 5 पर 13 के 3, 4 1 5 1 6, 63 ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन सी सही हो गया। देखिए यहाँ भी स्क्वायर से भी बन सकता था। यहाँ पे कितना है, 4 का स्क्वायर -1 है पहले में, दूसरा 5 का स्क्वायर -1, तीसरा है यहाँ 6 का स्क्वायर -1, फिर 7 के स्क्वायर -1 तो 48, 8 के स्क्वायर -1 करेंगे, सॉरी 8 का स्क्वायर -1 करेंगे तो इस तरह से नहीं बन रहा। 5 6 4 5 6 7 तो 49 8 64, हाँ 64 -1 करेंगे तो 63 हो ही गया, यानी 63 ऑप्शन सही। इसी तरह से भी बन गया 63 तो अगला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी पहली से संबंधित है। तो 3 2 4 से 11 कैसे बन सकता है, जोड़ते हैं सबको। 4 3 7 7 3 10, 10 में 1 जोड़ा होगा। 6 1 7 7 2 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 ऑप्शन में नहीं है, तो ऐसे नहीं बन रहा है। और कोई तरीका हम देखते हैं, तो लग रहा है 4 4 दूनी 8, पीछे वाला के दोनों के गुना किया, 4 दूनी 8 और 8 3 11, यहाँ पे गुना करेंगे तो 2 और 6 2 8, नहीं हो रहा। तो ऐसे भी लग रहा है कि दोनों यहाँ पे इवन नंबर को, सम संख्या को गुना किया है। 3 प्लस सम संख्या गुना 8 होगा, 8 3 11 हो गया। यहाँ पे सम संख्या 6 2 है तो 6 दूनी 12 और प्लस 1 13 ऑप्शन सही हो गया। 13 ऑप्शन बी में, तो बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि $3 6 बराबर बेस है, $6 9 बराबर 56 है, तो $2 6 बराबर क्या हो जाएगा। तो $3 6 बराबर 20 कैसे हो सकता है। $3 6 चौथी 18 2 20, दोनों के गुना करके प्लस 2 किया, यहाँ 6 में 54 और 2 56, तो 6 दूनी 12 और 2 14 हो जाएगा। 14 ऑप्शन में है नहीं, तो इस तरह से भी नहीं बनेगा ये। तो और कौन सा तरीका इसमें लगाया जा सकता है, देखिए 3 और 6 है, 3 और 6 के बीच में क्या आता है, 4 और 5। जब 4 और 5 आता है तो 4 गुना 5 करेंगे तो 20 आ गया है। यहाँ पे 6 और 9 है तो 7 और 8 आएगा, तो 8 7 56 हो गया है। इसको में भी आप देखते हैं 2 और 6 के बीच में कितना, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, तो 5 और 20 20 60, 60 ऑप्शन सी में है, तो ये हमारा सी सही हो जाएगा। तो सॉरी गाइस, क्योंकि बहुत सारा गाड़ी यहाँ पे अभी चल रहा है तो आवाज़ आ रहा है, अभी लंच का टाइम हुआ है तो इसीलिए बहुत सारा गाड़ी का आवाज़ आ रहा है, इसके लिए सॉरी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में विषम को पहचानिए। विषम कौन है, गोलघर, बिस्कुमान भवन, टॉम ऑफ शेरशाह सूरी और ताजमहल। तो आपको देख के लग रहा हो कि गोलघर बिहार में है, बिस्कुमान भवन भी बिहार में है, टॉम ऑफ शेरशाह सूरी भी बिहार के सासाराम में, लेकिन ताजमहल आगरा में है। ऑप्शन डी है जो हमारा ऑड है, तो ऑप्शन सी डी सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन इस तरह से फिगर को पूरा करना है, तो देखिए इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे इस तरह से है, तो ये तो पहले इधर होगा, यहाँ पे कटेगा इस तरह से, पूरा यहाँ पे कॉर्नर नहीं बनेगा, कट जा रहा है, देखिए इस तरह से बीच में, तो यहाँ पे भी कट जा रहा है और इस तरह से भी बन रहा है, यानी ऑप्शन ए सही हो सकता है। देखिए थोड़ा सा एक कम एक ज़्यादा हो गया है, तो ये नहीं होगा। और कोई ऑप्शन देख मिलाते हैं हम, इसको में देखिए पूरा कट जा रहा है लेकिन इसमें थोड़ा जगह मिल जा रहा है यहाँ पे, तो ये होगा। फिर नीचे वाला में देखिए ये उल्टा कर दिया है, तो ये हो ना सकता है, यानी ऑप्शन ए ही है जो हमारा सही होगा, जो इसको में फिल हो सकता है जाकर के सही से। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए। विषम कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस या लाइट पेन है। तो आपको कंप्यूटर जानते होंगे थोड़ा वो तो पता होगा, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर है जो आउटपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन है जो इनपुट डिवाइस। तो ऑप्शन बी सही होगा जो हमारा आउटपुट डिवाइस में आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में विषम फिर विषम को पहचानना। तो इसको हम देखते हैं 444 कैसे बना होगा। ये दोनों तो एक ऐसा लग रहा है देखने में, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। 4 4 8 होगा, इसका भागा 2 करेंगे तो 4 आया होगा। 9 4 13, तो दो भाग हो ही नहीं सकता है। ये दोनों का 2 हो सकता है, ये दोनों का नहीं हो सकता है। तो आगे देखते हैं, दोनों को पहले वाला को गुना क्या होगा, 4 4 16, 16 को किसका 4 का स्क्वायर है तो 4 लिख दिया यहाँ पे। 9 4 36 है, 6 के स्क्वायर है, 2 दूनी 4 है जो 2 का स्क्वायर है, लेकिन 4 3 12 8 के स्क्वायर नहीं है, यानी ऑप्शन डी है जो हमारा ऑड है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, फिगर कटिंग का। फिगर कटिंग देखिए, जब भी इस तरह से है, इस तरह से बना हुआ है, तो यहाँ पे बनेगा तो कन्फर्म है कि इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से जिसमें है वो सही है, बाकी नहीं है जो गलत है। देखिए ये वाला भी हो सकता है, ये भी, ये वाला देखिए नहीं है, ये तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया।
क्योंकि यहाँ पे इधर रहना चाहिए, इधर रहना चाहिए, इधर नहीं है, तो ये गलत होगा। ये दोनों में कोई हो सकता है, ये दोनों में कोई हो सकता है, लेकिन ये देखिए नीचे वाला में देखिए, नीचे भी इसी तरह से जाके बनेगा। ये मुँह हो जाएगा बाहर की ओर, ये मुँह हो जाएगा बाहर की ओर, तो इसको मैं देखिए ऊपर की ओर मुँह कर दिया, लेकिन ये गलत हो गया। ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्या, निम्नलिखित में स्क्वायर को गिनना है, स्क्वायर को गिनना है, इसमें वर्ग को गिनना है। तो कोई एक फिगर को हम गिन लेते हैं, इस तरह से एक फिगर को बाहर निकालते हैं, गिन लेते हैं। इस तरह से है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो एक फिगर ये है, 2 3 4 गो तो ऐसे ही हो गया, एक बीच में 5 गो हो गया, एक ही 6 गो हो गया। 6 गो तो इसमें अंदर है, एक 7 हो गया, एक 8 हो गया, यानी इसमें 8 है, तो 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौ 32 हो गया। एक बड़ा वाला 32 है, 33 ऑप्शन कौन सा है, 33 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 33 स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए इज लेफ्ट, अच्छा ए है जो बायां साइड से 11वें नंबर पर है, बायां साइड से 11वां नंबर पर कौन है, ए है। ठीक है, बी है जो राइट से 21वें नंबर पर है, बी है जो राइट से 21वें नंबर पर कौन है, बी है। तो बताएं कि टोटल कितना नंबर, तो बीच में तो बताया ही नहीं है, ये तो कुल 100 लेकिन भी हो सकता है, तो ए पीछे से इतना पर, बी इतना पर होगा, तो बीच में कोई नंबर बताएगा तभी कंफर्म हो सकता है, इसको नहीं बताया जा सकता, कैन नॉट डिफाइंड होगा, कैन नॉट डिटरमाइंड होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, त्रिभुज को गिनना है, त्रिभुज को गिनते हैं हम पहले। तो देखिए हम पहले इसको गिनते हैं, इसको में देखिए 3 भाग में है, तो 1 2 3 वाला ही हो गया, इसमें 3 ट्रायंगल हो गया है। आराम से गिनते हैं, 1 2 3 4 गो, सॉरी 3 गो तो ऐसे ही हो गया है, एक बड़ा वाला यहाँ 4 गो हो गया, एक बड़ा वाला यहाँ 5 गो हो गया, एक यहाँ पे 6 गो हो गया, 6 गो तो कन्फर्म हो गया है, 6 गो हो गया, एक यहाँ पे 7 गो हो गया, एक यहाँ पे तो 7 को दिख रहा है हमको, 7 गो हो गया है। और भी देखते हैं, और एक यहाँ पे देखिए ये अलग इधर 7 1 8 गो टोटल, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे प्रकार जिस प्रकार संबंध 8 से 42 बना है, तो 59 से क्या बनेगा। तो 42 से 8 कैसे बन सकता है, 42 से 8 है तो 4 है, 2 4 2 8 क्या होगा, तो 9 5 45, 5 को 9 करेंगे तो 45 नहीं होगा, तो ऐसे नहीं हो गया। तो और क्या है, 8 में से 2 घटाएं, 8 में से 2 घटाएं तो सॉरी 42 में 4 में 2 करें तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 का क्यूब 8 है, यानी 5 और 9 में दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 5 और 4 9, 4 का क्यूब करेंगे तो 4 तो 16 16 तो 64, 64 ऑप्शन में है, हाँ 64 ऑप्शन बी में है, तो भी हमारा सही हो जाएगा, यानी इन दोनों का डिफरेंस का क्यूब है, इन दोनों का डिफरेंस का क्यूब है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 4 समूह दिए गए हैं, इनमें से किसी किसी प्रकार एक समान है, अगला एक है जो अलग है, तो उसको बताना है। तो अगला देखिए, हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत सही यही लिखे हैं, और कौन सा है, 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ अरुंधति राय नहीं लिखे हैं। यानी देखिए इसमें जितना भी है नंबर वाला जितना सारा बुक ज़्यादातर रहता है, उसमें से 90% है जो चेतन भगत लिखते हैं। 3 मिस्टेक ये भी चेतन भगत लिखे हैं, 2 स्टेट ये भी लिखे हैं, 5 पॉइंट नरेंद्र मोदी कभी हो ही नहीं सकता है, 5 पॉइंट समवन APJ अब्दुल कलाम नहीं लिखे हैं। तो यानी ये सब तीनों है जो गलत है, सबको चेतन भगत होना चाहिए, तो ये सब अलग दे दिया, लेकिन ये को सही दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच नंबर इज अपोजिट ऑफ कितना 3, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा। 3 का अपोजिट देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए एक डाइस दिया हो रहा था तो बहुत प्रॉब्लम होता है, इससे हमको समझना पड़ता है कि ये है जो स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि दोनों नंबर का योग कितना होना चाहिए, जोड़ कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि 1 दिया हुआ है तो 6 रहेगा उसका अपोजिट, 2 है तो उसका अपोजिट क्या रहेगा 5 रहेगा, 3 है तो उसका अपोजिट 4 रहेगा, 4 है तो 3 रहेगा, फिर 5 है तो 2 रहेगा, 1 है तो 6 है तो 1 रहेगा। पूछ रहा है कि इसका 3 का, तो 3 का क्या होगा 4 हो जाएगा, यहाँ 4 ऑप्शन सी में है, तो सी सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए। फिर विषम को पहचानना है, विषम 72 14 है, 428 है, 26 12 है, 226 है। 72 14 कैसे हो सकता है, 72 में 4 सबको जोड़ के देखते हैं, 4 1 5 5 2 7 7 7 7 14 14 होगा पूरा जोड़ के, 8 2 10 10 4 14 14 हो गया पूरा जोड़ के, 2 2 2 1 3 3 6 3 9 9 2 6 2 8 8 2 10 1 11 हो रहा है इसको जोड़ के, 6 4 10 हो रहा है इसको जोड़ के, यानी ऐसे तो नहीं बन रहा है। तो और देखते हैं, 7 और 2 से लग रहा है कि 14 बना होगा, इसी से 7 गुना 2, पहले दोनों वाला के गुना किया तो 14 आ गया, फिर 4 दूना 8 आ गया, यहाँ 6 दूनी 12 आ गया, लेकिन 2 दूनी 4 नहीं आ रहा है, नहीं ऑप्शन डी मिल गया हमारा, जो नहीं है गलत बनाया हुआ है, इससे नहीं हो सकता इसके, तो ये आउट है हमारा, ऑप्शन डी सही हो गया। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपना दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।